दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीनी ड्रैगन पर जोरदार प्रहार किया है। दरअसल चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों तलवारें खिंच चुकी हैं और दोनों ही देश एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऑकस डील के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसे भारत ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से विफल कर दिया। अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने चीनी ड्रैगन के हिंद महासागर की मंशा पर कई गंभीर सवाल भी उठा लिए हैं। दरअसल एस जयशंकर जी ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि कोई देश किसी दूसरे देश की नौसैनिक ताकत का आकलन इस आधार पर करता है कि उसका इरादा क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है और वो कितना पारदर्शी है। एस जयशंकर जी ने यह भी कहा कि हिंद महासागर में विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति से सुरक्षा बढ़ी है। ऑकस डील पर जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करते हुए कहा कि IAEA डायरेक्टर जनरल ने निष्पक्ष आकलन किया और हमने उसका सम्मान किया। साथ ही भारत ने अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए कहा। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी कहा कि भारत के साथ रिश्ता ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे इलाके को आकार देने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप सब जानते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने चीन की ओर संकेत देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश हावी हो और ना ही कोई भी देश किसी दूसरे देश के वर्चस्व का शिकार हो। साथ ही ऑकस डील पर भी ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे देश की परमाणु बम बनाने की योजना नहीं है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया का बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों ही देशों ने मिलकर चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के परमाणु पनडुब्बी खरीद के लिए किए गए ऑकस समझौते पर चीन की चाल को फेल कर दिया था। ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से परमाणु पनडुब्बी मिलनी है। चीन ने इस डील को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन बताया था और उसने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दरअसल दोस्तों, भारत ये बात जानता है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भारत को एक फायदा और होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपनी पनडुब्बी डील तोड़ी थी, जिसकी वजह से फ्रांस नाराज हो गया था और वही अवसर भारत ने भांपते हुए फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया और परमाणु संचालित पनडुब्बियों के लिए दोनों ही देश मिलकर बात कर रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और यही वजह थी कि भारत ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑकस डील का जो विरोध कर रहा था, ना तो उसे किसी देश का समर्थन देने दिया गया और खुलकर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा रहा। ऐसे में चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पटकनी मिली। तो चीजें साफ है बिल्कुल कि भारत जियोपॉलिटिक्स लेवल पर किस तरीके से अपने कदम, वो भी महत्वपूर्ण तरीके से उठा रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।